का स्वागत करता हूं हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपको पता है रामनवमी का समय है और दिल्ली ही नहीं पूरे कहें भारत में रामलीला महोत्सव की धूम है। तो इस वक्त हमारी टीम मौजूद है द्वारका सेक्टर 11 में, जो लगातार 23 सालों से यहां पर भव्य रामलीला का आयोजन कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसी संस्था के महासचिव देवेंद्र पाल जी। तो चलिए मिलवाते हैं देवेंद्र जी से और जानते हैं कि लगातार 23 सालों से जो ये भव्य आयोजन कर रहे हैं, कहाँ से शुरुआत हुई। कहाँ सर? नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बड़ा समय होता है 23 साल कह तो देते हैं, लेकिन बताते हैं एक एक दिन निकालना बहुत भारी हो जाता है। आप शुरुआती दौर के बारे में बताएं कि 23 साल से आप लगातार कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस शुरुआत के बारे में, कहाँ से शुरुआत हुई? देखिए, सन 2002 की बात है, जब कुछ द्वारका में कुछ भी नहीं था। मतलब मुश्किल से तकरीबन 200 या 300 परिवार रह रहे होंगे। तो उस समय महसूस हुआ हमें कि द्वारका के लोग अपने बच्चों को रामलीला दिखाने कहाँ लेके जाएंगे, या अपने धर्म से जोड़ना हो। बच्चों को क्या पता श्री राम कौन थे, लक्ष्मण जी कौन थे, हैं, या रामलीला क्यों मनाई जाती है, इसका जो विजयदशमी का त्यौहार है क्यों मनाया जाता है। उसको हमने ध्यान में रखते हुए 2002 में पहली बार हमने सिर्फ रावण दहन से शुरुआत करी। पहले साल हमने एक पुतला लगाया डीडीए के पार्क में, धीरे धीरे करते 3 पुतले हुए। फिर उसके बाद आज 23 साल से इस आप जो देख रहे हैं इस भव्य रामलीला का आयोजन शुरू हुआ। और आज इतने सफलतापूर्वक ये जो प्रोग्राम है वो आपके सामने है कि धीरे धीरे तकरीबन मुकेश सिन्हा जी, भाभी सुधा सिन्हा जी, मैं, हमारे साथ एक सुरेश आनंद जी, एक जगदीश गुप्ता जी हमारे जो ट्रेजरर हैं, हम 5 लोग शुरू से हम जुड़े। और 5 से देखिए बढ़ते बढ़ते आज जो हमारा जो कारवां है, तकरीबन हमारे पास 100 मेंबर की टीम है, जिसमें 60 मेंबर तो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, 40 जो है हमें पीछे से सपोर्ट करते हैं। तो ये आपके सामने है, जो कारवां 5 लोगों से शुरू हुआ था आज 100 लोगों तक पहुंच चुका है। और ये तकरीबन में 15,000 मीटर और 40,000 मीटर एरिए के अंदर ये भव्य रामलीला का आयोजन होता है, जिसके अंदर की तकरीबन 40 के करीब राइड्स हैं, छोटे से बच्चों के लिए और बड़े लोगों के लिए। और साथ में तकरीबन 150 फूड के और परचेजिंग करने के लिए बच्चों के लिए या लोगों के लिए कपड़े वगैरह के स्टॉल्स लगते हैं। तो ये जो आपका अब जो पौधा आपने लगाया था वो 100 लोगों तक, यानी परिवार आपका 100 लोगों तक पहुंच चुका है। तो जो इस बार आप भव्य आयोजन कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि आज जो पहला दिन है आपके रामलीला महोत्सव का, क्या क्या पात्र रहेंगे और आज किस प्रकार आप वो करेंगे? देखिए, ऐसे है कि हमारे साथ ना हमने एक पिछले तकरीबन 8 सालों से ना एक नया सिस्टम शुरू किया हुआ है। हम अपनी प्रोग्राम को टेस्टिंग करने के लिए और बाकी प्रोग्राम करते हम क्या करते हैं, रामलीला से रामनवमी मतलब शुरू होने से पहले 2 दिन पहले हम कुछ अलग से कल्चरल प्रोग्राम करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा परसों आपने देखा होगा सीनियर सुपरथॉन प्रोग्राम हुआ है। कल तकरीबन 32 स्कूलों के बच्चों ने, जिन्होंने एकेडमिक में या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर पार्ट लिया था और प्राइज़ जीते थे, उनके स्कूलों की टीचर्स, उनके प्रिंसिपल्स, सबको सम्मानित किया गया। तकरीबन कल आपने देखा होगा 6-7 हज़ार लोग थे। तो ये हमने एक परंपरा शुरू की हुई है। कभी डांडिया करवा देते हैं, तो अब डांडिया काफ़ी जगह होने लग गया, तो हमने अपने थोड़ा सिस्टम चेंज किया। तो हमने अब क्या करना शुरू किया कि 2 दिन हम पहले प्रोग्राम करते हैं और उसके बाद 10 दिन जो है वो रामलीला का आयोजन होता है और लास्ट दिन जो है उसका पुतलों का दहन किया जाता है। कुछ संदेश आप देना चाहें जो द्वारका की और या यूँ कहें पूरी दिल्ली की जनता देख रही है, क्या कहेंगे, किस तरह आप आमंत्रित करेंगे लोगों को कि आएँ और इस भव्य रामलीला का आनंद लें? देखिए कि रामलीला तो पूरी दिल्ली में हो रही है और हमारी रामलीला का आपके ही थ्रू फेसबुक पे और यूट्यूब के चैनलों के ऊपर डायरेक्ट टेलीकास्ट भी जा रहा है। हम लोगों से कहेंगे, देखिए कि टीवी पे बैठ के देखने में और यहाँ आके सामने रूबरू होकर देखने में बहुत फ़र्क है। आप भी आएँ, अपने बच्चों को भी लाएं, अपने पड़ोसियों को भी लेके आएँ। जितने पासिस चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमने तकरीबन 5,000 लोगों के लिए बैठने का इंतज़ाम किया हुआ है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज़ के पासिस हैं, अलग अलग एंट्रीज़ के गेट्स वगैरह हैं। बच्चों को लेके आइए। रामलीला के साथ साथ बच्चों को हम, जब रामलीला के बीच में ब्रेक होता है तो हम लोग कहते हैं बच्चों को साथ आप आइए और कैरेक्टर के साथ बच्चों के साथ फ़ोटोग्राफी कराइए, बच्चों को मिलवाइए। ये रावण है, ये राम है, तो बच्चा बहुत खुश होता है उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के।
और जो यहाँ बैठ के देखने का मज़ा है वो टीवी पे बैठ के देखने का मज़ा नहीं है। तो जो ये ऐसा त्यौहार है जिसमें कि पूरे जो हर्षोल्लास के साथ बुराई पे अच्छाई की जीत का जो त्यौहार है, ये साल में 10 दिन मनाया जाता है। तो मेरी हर एक से रिक्वेस्ट है कि धूमधाम से आएँ, खुद भी आएँ, अपने बच्चों को भी लेके आएँ और अपने पड़ोसियों को भी लेके आएँ और यहाँ आकर खुद अपने सामने आके यहाँ बैठ के रामलीला का जो आनंद लें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती समय दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इस संस्था के महासचिव देवेंद्र पॉल जी। तो चलिए इसी तरह हम जो रोजाना की गतिविधियां हैं उससे आपको रूबरू कराते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें हमारा एक खास कार्यक्रम।